नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, विस्तार से के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं सऊदी पाकिस्तान के हुए डिफेंस डील को किस तरह से विस्तार से देखा जाए, भारत के लिए यह क्या नजरिया है और इसको लेकर क्या अनुमान है। लेकिन विस्तार से में जो सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे वो ये कि सऊदी की ताकत कैसी है, सैन्य ताकत सऊदी की कैसी है, इसको हम विस्तार से में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ है वो ये कहता है, नेटो की तरह का डिफेंस पैक्ट है कि किसी भी देश पर हमला होगा तो दोनों देश पर हमला मान लिया जाएगा। पाकिस्तान किस तरह की सैन्य क्षमता लेकर सऊदी के पास जाएगा और सऊदी किस तरह की सैन्य क्षमता लेकर पाकिस्तान के पास आ सकता है, यह समझना जरूरी है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डील हुआ उसमें जो सबसे बड़ा बात वो ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर को सऊदी ने पैसों के दम पर, इन्वेस्टमेंट के दम पर या अंदर खाने कहीं ना कहीं अमेरिका के गेम के दम पर उसने अपने साथ एन पावर जोड़ लिया है। यानी कि न्यूक्लियर पावर को पाकिस्तान को अपने साथ अलाइन कर लिया है। क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने कतर के अंदर हमला किया, कतर कुछ नहीं कर पाया, अभी तक मुंह देख रहा है। तो ऐसे में कतर जैसी घटना सऊदी अरब में ना हो, इससे खुद को बचाने के लिए उसने अपनी इस तरह की एक फॉर्मेशन करने की सोची और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उसने इसमें भूमिका निभाई। अमेरिका सऊदी के बीच कोऑर्डिनेट किया और खुद को एक अच्छा क्लाइंट बिजनेस स्पॉट के तौर पर पेश किया और फिर वहां जो उनका सऊदी बड़ा क्लाइंट है उसको उसने ये डील पेश कर दी। बातचीत हुई और डील लॉक हो गई। दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। जब भी किसी देश पर हमला होगा दोनों देश पर हमला माना जाएगा और दोनों देश अपनी ताकत के साथ एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तो ये तो खबर थी। अब इसके अंदर हम विस्तार से जरा इसको समझते हैं। दरअसल देखिए, सऊदी ने अपने साथ एन पावर जोड़ लिया है क्योंकि वो अपना डोमिनेंस देखता है। कतर भी इस दिशा में लगा हुआ है। वो भी चाहता है कि उसके साथ भी कोई एन पावर अलाइन कर जाए जिसके जरिए वो इजराइल जैसे देश को या कोई और देश जो उसकी तरफ थोड़ी सी टेढ़ी निगाह रखते हैं उसको कैटर कर पाए। तो एक डेवलपमेंट तो ये है। उसके बाद अब आपको हम बताते हैं कि सऊदी की जो सैन्य क्षमता है वो किस स्थिति परिस्थिति में है। क्योंकि सऊदी तो देखिए तेल बेचता है, पैसा बहुत कमाता है, पैसा बहुत है तो सैन्य क्षमता में पैसे भी लगाता है। 9% जो आंकड़े बताते हैं, 9% कुल जीडीपी का वो अपने सैन्य बजट पर लगाता है। बड़ा आंकड़ा है। और सऊदी अरब की जो सैन्य क्षमता है वो दुनिया में 24वें स्थान पर आती है। ये किसके हवाले से बता रहे हैं? ये हम आपको बता रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के हवाले, 2025 के हवाले से। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहता है कि सऊदी दुनिया का ताकतवर देशों की श्रेणी में 24वें स्थान पर है। सऊदी की जो पूरी सैन्य ताकत है, हथियारों की जो सूची है वो बहुत अहम हो जाती है। तो उसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो सूची तैयार करता है तो उसमें 145 देशों की सैन्य ताकत का वो 60 अहम बिंदुओं पर मूल्यांकन करता है, कारकों से उसे तय करता है और उसके बाद किसी की रैंकिंग करता है। सऊदी संख्या, हथियार, वित्तीय स्थिति, भूगोल, लॉजिस्टिक्स जैसे इन सब विषयों पर वो समीक्षा करता है। सऊदी अरब का पावर इंडेक्स स्कोर 0.4201 है। जितना कम उतनी ज्यादा ताकत इसका प्रतीक होता है जो पावर इंडेक्स है। सऊदी का सक्रिय सैन्य बजट जो हमने बताया वो दुनिया के टॉप 5 देशों में से है क्योंकि वो जीडीपी का लगभग 9% जो है वो खर्च करता है इसमें। आंकड़े क्या कहते हैं? उसके पास कुल सैनिक है 3.5 लाख, महज 3.5 लाख। सक्रिय है 2.25 लाख, रिजर्व है 1,25,000। आबादी देश की है 3,53,00,000। सैन्य जो है लैंड फोर्स वो 2 लाख के करीब उसके सक्रिय सैनिक बताए जाते हैं। टैंक की बात करें तो उसके पास 1055 टैंक है जिसमें 315 M1A2 अब्राहम टैंक, 450 M60A3, 290 AMX 30 है। बख्तरबंद वाहन 8200 है यानी कि 8200 प्लस है जिसमें 400 M2 ब्रैडली IFB, 3000 प्लस M113 APC 570 AMX 10P। इस तरह के पास उसके पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तोपखाने उसके पास 1100 से ज्यादा हैं। 110 सेल्फ प्रोपोल्ड हैं, 200 प्लस टोन्ड है, 60 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं।
एंटी टैंक मिसाइलें उसके पास 2000 से ज्यादा हैं। मोटार की बात करें तो उसके पास 400 से अधिक मोटार हैं। वहीं वायुसेना की बात करें तो सऊदी एयरफोर्स जो है, रॉयल एयरफोर्स है, उसके पास तकरीबन 1000 से अधिक विमान हैं। इसमें फाइटर जेट की अगर हम संख्या की बात करें तो 300 प्लस हैं, जिसमें 81 F-15SA, 72 यूरो फाइटर टाइफून, 81 टॉर्नेडो आईडीएस है। अटैक हेलीकॉप्टर 12 है, अपाचे AH-64। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की संख्या अच्छी है, 50 से प्लस हैं। एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात करें तो 1000 प्लस सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसमें पैट्रियट और थार्ड सिस्टम है। कुल एयरक्राफ्ट्स जो उसके पास हैं वो 1106 हैं, जिनमें 349 फाइटर और इंटरसेप्टर हैं। नौसेना जो है उसकी अगर हम बात करें तो रॉयल सऊदी नेवी जो है उसके 34,000 सैनिक हैं उसके पास। इसमें फ्रिगेट 7, कॉर्वेट 4, पेट्रोल वेसल 59, माइन वॉरफेयर 3, कुल नेवल एसेट्स 90 प्लस। रणनीतिक मिसाइल फोर्स जो है वो 10 सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसमें DF-21 चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी जो वित्तीय स्थिति है सैन्य बजट की वो $75 बिलियन प्लस है। तो ऐसे में यह आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसका जो मुख्य सप्लायर है सऊदी को सैन्य ताकत कौन मुहैया कराता है सऊदी को हथियारों के लिहाज से, तो इसमें अमेरिका उसका बड़ा ट्रेड पार्टनर है जो उसको F-15 पैट्रियट जैसी चीजें देता है। ब्रिटेन है, टाइफून जैसे लड़ाकू विमान देता है। फ्रांस है, वो उसको AMX-30 चाइना जो है वो मिसाइलें देता है। अभी उसके पास कोई भी आधिकारिक परमाणु ताकत नहीं है, लेकिन उसने जो अपने एक तरीके से अलायंस किया है पाकिस्तान के साथ, तो उसके साथ वो एन पावर जुड़ गया है, जिसकी वो भुड़की किसी को दे सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान कहता है कि हमें हल्के में मत लेना, हम परमाणु संपन्न देश हैं, तो वो सऊदी इस तरह का फ्लॉन्ट जो है वो कर सकता है। हालांकि इस डील के बाद भी सऊदी कह रहा है कि हुजूर ये सब आप मत देखिए। भारत से वो कह रहा है कि आप हमारे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, आपको गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी जो दोस्ती है वो हम मजबूत कर रहे हैं, वो आगे भी करेंगे और हमारा संबंध ऐसे ही मजबूत होता चला जाएगा। और भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो इस तरह के डिफेंस डील से जो है वो प्रभावित नहीं होंगे। सऊदी की जो ताकत है, आधुनिक हथियार अमेरिकी समर्थन से है, जो हमने आपको बताया, लेकिन संख्या में जो है वो ईरान से पीछे है अभी भी। वहीं ग्लोबल फायर पावर में मध्य पूर्व में ये तीसरा सबसे बड़ा मजबूत जो है वो सेना है दुनिया की, जहां इजराइल और ईरान इनसे पहले इस इलाके में। इनके पास आधुनिक पैसा है तो आधुनिक और महंगे हथियार इनके पास हैं, इनकी सेनाओं के पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में अमेरिका के साथ उन्होंने एक आर्म डील पर साइन की मई 2025 में। ये जो डील थी सबसे एडवांस आर्टिलरी हथियारों के लिए था और $142 बिलियन की ये डील है। इसमें कई टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोपखाने, मिसाइल जैसी चीजें जो हैं इनको मिलेंगी, सरफेस टू एयर मिसाइलें मिलेंगी। इसके बाद इनको ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिलेगा। इसके अलावा फ्रिगेट्स इनको मिलेंगे, रणनीतिक हथियार, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मिलेंगी। और MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है, C-130J ट्रांसपोर्टर लेगा, F-35 जेट्स की डील शामिल है संभावित तौर पर। और यह हथियार मुख्य रूप से अमेरिका 70% से आयात करता है। वहीं यूरोप चीन से भी हथियार लेता है। सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है इस वक्त इस आंकड़े के साथ। तो यह स्थिति परिस्थिति है, इस तरह के हथियार हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत की जिस तरह की लड़ाई रही है, जिस तरह की रणनीतिक बढ़त हाल में भारत ने हासिल की है, तो उसमें आप एक कैच समझिए कि भारत ने अपने मिसाइल पावर्स को फ्लॉन्ट किया है। मिसाइल पावर के जरिए भारत राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में बैठकर ही उसने पाकिस्तान के ठिकानों को, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया है। हमने बॉर्डर तक क्रॉस नहीं किया। तो ये हमारा अचीवमेंट है और इस तरह के अचीवमेंट के काट में सऊदी जैसे देश को थर्ड मूव करना पड़ेगा। इस तरीके के सिस्टम्स मूव करना पड़ेंगे जिसके जरिए वो डिफेंड कर पाए पाकिस्तान को। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस तरह के हथियारों की मूवमेंट आसान नहीं होती। डील भले साइन हो गया है पैसे के दम पर, और अंदर खाने का खेल हमने आपको एक ही सरल शब्दों में बता दिया कि सऊदी ने अपने साथ एक एन पावर शब्द को अपने साथ जोड़ना था। उसने बड़ी चालाकी से ये एन पावर जोड़ लिया है और ये हर किसी को बात बहुत अच्छे से मालूम है कि भारत जब मारता है तो फिर
पानी पीने का भी मौका नहीं देता है। देश कोई भी हो, हालांकि सऊदी भारत का अच्छा दोस्त है, हम भी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन चौकन्ना तो हर किसी को रहना ही चाहिए। आप भी चौकन्ना रहिए, हम भी चौकन्ना रहेंगे, खबरें विस्तार से दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे भारत तक।